अति प्यारे सुंदर साथ जी अब विचरण करते हैं पुखराज पहाड़ पर, जिसकी शोभा व सुंदरता मानो मन में हलचल सी पैदा करती हुई अपनी तरफ खींच कर ले जा रही है। रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ अनेक प्रकार के नगों की नक्काशकारी से युक्त एक पुखराज के नग के अंदर इस प्रकार से सुसज्जित हैं मानो अनगिनत चिराग जलकर स्वयं अपने मुख से बोलकर अपनी शोभा का बखान कर रहे हैं। पुखराज पहाड़ भूम भर ऊंचे गोल चबूतरे पर शोभा ले रहा है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए हांस के कोने में गोल गुर्ज से सीढ़ियां चढ़ी हैं। सीढ़ियों के मध्य दरवाजे से तरहटी में जाने हेतु सीढ़ियां उतरी हैं। तरहटी में सर्वप्रथम चारों तरफ घेर कर बगीचों की हारें वातावरण को खुशबूदार और खुशनुमा बना रही हैं। प्रत्येक बगीचे के मध्य में 2 भूम ऊंचा थंब सुशोभित है। इसके आगे मोहलों की हारें शोभायमान हैं। मध्य में खजाने का ताल अनुपम सौंदर्य की मिसाल है। इस पर 5 मोहल 2 भूम ऊंचे अति सुंदर दिखाई देते हैं, जो पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ के रूप में है। इसीलिए इन्हें 5 पेड़ कहा जाता है। ताल के चारों दिशाओं में 4 नहरें बेमिसाल शोभा से युक्त हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी व हम सभी सखियां यहाँ आती हैं, तो मोहलों बगीचों में अनेक प्रकार की रामतें और खेल करने के बाद खजाने के ताल में झीलना करके श्रृंगार करती हैं। गोल चबूतरे के मध्य भूम भर ऊंचा चौरस चबूतरा अपार शोभा से युक्त है। इस चबूतरे पर तरहटी के 5 पेड़ प्रकट हुए हैं। 5 भूम के बाद 250 भूम तक चारों तरफ छज्जे निकले हैं। 250 भूम ऊपर 5 पेड़ों के छज्जे आपस में मिल गए हैं। पश्चिम की घाटी के मोहलात भी 6ठी भूम से 250 भूम तक छज्जे निकालते हैं, जो 251वें भूम में पश्चिम के पेड़ के छज्जे से एक लंबे छज्जे के द्वारा मिल जाते हैं। इसी प्रकार उत्तर की घाटी के छज्जे भी 251वें भूम में उत्तर के पेड़ के छज्जे से मिल जाते हैं। पूर्व में बंगले की 6ठी चांदनी से 250 भूम तक छज्जे निकले हैं। ये 251वें भूम में पूर्व के पेड़ के छज्जे से मिल जाते हैं। दक्षिण में महावन की 250 भूम ऊपर छतरी आगे बढ़कर दक्षिण के छज्जे से मिलती हुई दृश्य को और भी आकर्षक बना रही है। पुखराज के 251वें भूम से 1000 भूम तक गोलाई में छज्जे बढ़ते गए हैं। 1000 भूम ऊपर नीचे के 1000 हांस के गोल चबूतरे के बराबर चांदनी की शोभा आई है। इस चांदनी के नीचे 14 मेहराबें अति सुंदर हैं। 4 मेहराबें मध्य के पेड़ों से दिशा के पेड़ों के बीच और 4 मेहराबें दिशा के पेड़ों से दिशा के पेड़ों के बीच अत्यंत मनमोहक रूप में आई हैं। 2 मेहराबें दोनों घाटियों की और 2 मेहराबें पूर्व तरफ बंगले की चमचमा रही है। चांदनी की किनार पर मोहलात की शोभा का क्या बयान करें। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे 5 भूम के ऊंचे विशाल शोभा के साथ आए हैं, जिनके सामने 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। 6ठी चांदनी से 5 भूम के और मोहलात आए हैं। 11वीं चांदनी में अंदर व बाहर की तरफ 4 गुम्मट बेशुमार शोभा अपने में समाये हुए हैं। प्रत्येक हांस में छोटे दरवाजे अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त हैं, जिनके दाएं बाएं चबूतरे अति सुंदर हैं। प्रत्येक हांस के कोनों में गोल गुर्ज
अपनी अलग ही पहचान बना रहे हैं। भीतरी तरफ भी छोटे दरवाजे और चौरस चबूतरे नूरमयी और चेतन हैं। गोल गुर्जों के सामने भीतर अष्ट मेहराबी चबूतरे सुशोभित हैं। प्रत्येक हांस के अंदर 4 चौरस हवेलियों की 4 हारों का बखान किस मुख से करें। गोल गुर्जों के भीतर 3 गलियां आई हैं। चांदनी के बाहर वो भीतरी तरफ भौम भर ऊंची दीवाल विद्यमान है। दीवाल इतनी चौड़ी है कि उस पर परिक्रमा कर सकते हैं। दीवाल से लगकर चौरस गुर्जों पर गुम्मट और गोल गुर्जों व अष्ट मेहराबी चबूतरे पर बैठक की शोभा अपरंपार है। पुखराज की चांदनी के मध्य में आकाशी महल झिलमिला रहा है, जिसके चारों तरफ 1000 हांस के मोहलात तक बेशुमार नहरें, बगीचे, चहबच्चे शीतलता और सुगंध से भरपूर है। आकाशी महल कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जगमगा रहा है, जिसमें 13 हवेलियों की 13 हारों की शोभा की क्या मिसाल दें। 2 हवेलियों के बीच में त्रिपोलियां यानी 3 गलियां हैं। इन्हीं त्रिपोलियों के सामने चौरस गुर्ज दिखाई दे रहे हैं। एक हवेली की एक दिशा में बड़ा दरवाजा और उसके दाएं बाएं 4-4 महल अनेक प्रकार के रंगों व नगों से सुसज्जित हैं। दरवाजे के भीतर चबूतरे के पीछे ऊपर जाने को सीढ़ियां बनी हैं। महलों के भीतर एक हार थंभों की झिलमिला रही है और फिर बगीचे, नहरें और चहबच्चे अपार शोभा धारण किए हुए हैं। बीच में चौरस चबूतरा अति मनोहर है। इसकी किनार पर थंभों की मेहराबों में हिंडोले मानो मस्ती में झूमते हुए अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सभी हवेलियों की शोभा इसी प्रकार की है। जब श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी एवं हम सखियां कृष्ण पक्ष की नवमी को पुखराज की चांदनी पर आते हैं तो यहां मोहल्लों में, बगीचों में अनेक प्रकार से खेल रामतें करते हैं। यहां अत्यंत बड़े बड़े जानवर धनी के दीदार को आते हैं और खेल तमाशे करके धनी को रिझाते हैं। अब चलते हैं झिलमिल झिलमिल करते आकाशी महल की चांदनी पर। आकाशी महल के 1000 भौम ऊपर चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है। चबूतरे के चारों तरफ बेशुमार बगीचे, नहरें और चहबच्चे दृश्य को सजीव बना रहे हैं। चांदनी की किनार पर भौम भर ऊंची दीवाल सुशोभित है। दीवाल की बाहरी तरफ चौरस गुर्जों पर गुम्मटों की शोभा तो देखते ही बनती है। किनार में सुंदर लाल कांगरी बिजली के बल्बों के समान जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की दशमी को यहां आते हैं तो चांदनी की किनार पर खड़े होकर चारों तरफ के दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं। बगीचे, नहरें व चहबच्चों में श्री राज श्यामा जी व हम सभी सखियां तरह तरह की रामतें करते हैं। पशु पक्षी कई तरह से खेल करके अपने धनी को, अपने पिया को रिझाते हैं। क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के और कहाँ कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के और कहाँ कहूँ
महल तले, ऊपर चढ़े महल चढ़ते, महल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। बंगले के चबूतरे की दीवार पर चारों तरफ हांस हांस पर गोल गुर्ज व सीढ़ियां शोभायमान हैं। मध्य में दरवाजे के सामने सीढ़ियां उतरी हैं। तरेहटी में सर्वप्रथम बगीचों की हारें महक रही हैं। भीतर महलों की हारें शोभा ले रही हैं। मध्य में ताल जगमगा रहा है। ताल के दो तरफ नहरें सुशोभित हैं। तरेहटी के पूर्व में सीढ़ियां ना आकर अधबीच के कुंड की तरेहटी में जाने के लिए दरवाजे शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। बंगले के चबूतरे पर सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अकथनीय शोभा के साथ आई हैं। फिर फील पायों की 4 हारें और उसके पश्चात वृक्षों की 5 हारों की शोभा का वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है। पूर्व दिशा में 8 थंभों की 14 हारें अति सुंदर दिखाई देती हैं। वृक्षों व फील पायों की 5 भौम के बराबर एक ही भौम शोभा ले रही है। इसके भीतर 48 बंगलों की 48 हारें व 48 छह बच्चों की 48 हारें नूर से परिपूर्ण है। प्रत्येक बंगले व छह बच्चे की चारों दिशाओं में 4 नहरें व चारों कोनों में 4 छह बच्चे नूरमयी तथा चेतन है। नहरों के दोनों तरफ महल झिलमिला रहे हैं। भौम भर ऊंचे चबूतरे पर एक बंगला इस प्रकार से जगमगा रहा है मानो रात की चांदनी में तारों की बारात निकली है। इसकी किनार पर चारों तरफ 5 भौम ऊंचे थंभों की हार झिलमिला रही है। इसके भीतर मंदिरों की एक हार की तो शोभा ही न्यारी है। थंभों की एक भौम में मंदिरों की 5 भौमें समाई हैं। मंदिरों के भीतर थंभों की एक हार मंदिरों की भौमों से मिलती हुई अति सुंदर दिखाई देती है। इसके भीतर चबूतरे की किनार पर 5 भौम के ऊंचे थंभ सुशोभित हैं। बंगले की 5 भौम में मंदिरों की 25 भौम समाई है। चूंकि चबूतरे पर छत बंगले की 5 भौम में आई है, इसलिए मंदिरों की प्रत्येक भौम से चबूतरे पे बैठे श्री जुगल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। बंगले की छठी चांदनी पर गुम्मट और कलश शोभा ले रहे हैं। चारों कोनों के 6 बच्चों का पानी कलश के नोक के ऊपर से होकर एक दूसरे में गिरता हुआ मोतियों के समान उज्जवल प्रतीत होता है, जिसको देखकर नजर अटक अटक जाती है। बंगले को घेरकर चारों तरफ बगीचों की शोभा आई है, जिनकी भौमें बंगले की भौमों से मिलती हुई अति सुंदर दिखाई देती हैं। भौम भर चबूतरे के मध्य में ताल की किरणें आसमान को छूती हुई प्रतीत होती हैं। चारों दिशा में चांदों से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। इसके भी चारों तरफ बगीचे वातावरण को रंगीन बना रहे हैं। जब श्री राज जी, ठकुरानी जी व हम सखियां कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यहां आते हैं तो नहरों, चहबच्चों, बगीचों में नाना प्रकार की लीला करते हैं, हास विलास करते हैं। यहां एक एक रूहों की हजारों खूब खुशहालियां रहती हैं। सुंदर पशु पक्षी रहते हैं।
पुखराज के। और कहा कहूँ महल तले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। बंगलों की छठी चांदनी के मध्य में पानी का कुंड है। ये दीवार से घिरा हुआ है। दीवार के बाहर थंभों की हार अनेक रंगों व नगों से युक्त झलकारे मार रही है। इसकी छत से चारों ओर 250 भोम तक छज्जे निकलते गए हैं और कुंड भी बढ़ता गया है। चांदनी के पूर्व में 8 थंभों की 14 हारें बंगले के चबूतरे से आ रही हैं। 250 भोम ऊपर पश्चिम का छज्जा पुखराज के पूर्व के पेड़ के छज्जे से मिल गया है और पूर्व का छज्जा दहलान से मिलता हुआ अति सुंदर प्रतीत होता है। 250 भोम से 980 भोम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं, परंतु ताल का यहां से बढ़ना बंद हो जाता है। छज्जे के ऊपर महल बनते जाते हैं। 980 भोम ऊपर चांदनी पर सर्वप्रथम बड़ो वन के 5 वृक्षों की शोभा तो देखते ही बनती है। इसके बाद जवेरों के महल की 3 हारें झिलमिला रही हैं। इसके भीतर पुनः बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। इसके भीतर पुखराजी ताल सुनहरी तरंगों से जगमगाता हुआ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सा दिखाई देता है। इस ताल के पूर्व एवं पश्चिम तरफ 8 थंभों की 14 हारें मन को वश में कर लेती हैं। इन सब की 20 भोम आई हैं। बीच में खुला हुआ ताल कल कल की ध्वनि से फिजा को संगीतमय बना रहा है। पुखराज की चांदनी से गुप्त रूप से पानी दहलान की चांदनी के अंदर गुप्त रूप से ही आकर 4 चादरों के रूप में 20 भोम ऊपर से पुखराजी ताल पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो अनगिनत सितारे चादरों से लिपटकर नीचे आ रहे हों। ये दृश्य देखकर मन पुलकित हो उठता है। पश्चिम की 7 दहलानों में से 4 दहलानों में नहरों द्वारा पुखराजी ताल का पानी अधबीच के कुंड की तरफ जाता है। 4 नहरों के बीच 3 बैठकें शोभायमान हैं। श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहाँ आते हैं तो जवेरों के महलों में, वृक्षों में, दहलानों में अनेक प्रकार की लीला करते हैं। झीलना करने के बाद सिंगार सजते हैं। चारों तरफ झरोखे कुंड के बीच चादर को भी देत। चारों तरफ झरोखे कुंड के बीच चादर को भी देत। बड़े दहलान कचहरियां, बड़े दहलान कचहरियां, हक रूहे खुशहाली ले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। और कहा कहूँ महल तले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। अधबीच के कुंड की तलहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 10 हारें अनुपम छटा बिखेर रही हैं। फिर बगीचों की 11 हारें शोभायमान हैं। मध्य में ताल आने से शोभा में और भी निखार आ गया है। तलहटी के पूर्व में सीढ़ियां न आकर ढपो चबूतरा की तलहटी में जाने के लिए दरवाजे शोभित हैं। अधबीच के कुंड का चबूतरा बंगले के चबूतरे का 1/3 लंबा चौड़ा शोभायमान है। सर्वप्रथम बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर फील पायों की 4 हारें, उसके पश्चात
वृक्षों की पुनः 5 हारें अनुपम आभा से युक्त है। पश्चिम में 8 थंभों की 14 हारें शोभा ले रही हैं, जिसके पूर्व में दहलान के दाएं बाएं गोल व चौरस गुर्ज चमचमा रही हैं। दहलाने बंगले के पूर्व के दहलानों से मिलकर 980 भूम तक गई है। इनके बीच में 27 बगीचों की 27 हारें तथा 28 छह बच्चों की 28 हारें नूर से भरपूर दिखाई देती हैं। इन छह बच्चों में फील पाए सुशोभित हैं, जो 496 भूम तक गए हैं। बगीचों के मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनार पर 12 थंब अलौकिक सुंदरता को धारण किए हुए हैं। मध्य में चौरस पानी का पाइप शोभा ले रहा है, जो छठी चांदनी में खुलता है। इसी प्रकार 5 भूमों की शोभा आई है। छठी चांदनी को चारों तरफ घेर कर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें चेतनता लिए हुए हैं। इसके बाद फील पायों की मोहलातों की 3 हारों में मन अटक जाता है। इसके पश्चात पुनः वृक्षों की 5 हारों की तरंगे आकाश को छू रही हैं। मध्य में पानी का एक ताल तारों के झुंड की भांति टिमटिमा रहा है। ताल के मध्य में एक चबूतरा बेशुमार शोभा से युक्त है, जिसके नीचे प्रथम भूम से आने वाला पानी का पाइप खुलता है। ताल में 28 पाइपों की 28 हारें जल में से निकलकर ऊपर जाती हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार की बनावट ऊपरा ऊपर 496 भूम तक आई है। 496 भूम ऊपर चांदनी में सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अति मनमोहक व अनुपम है। फिर खास महल खासल खास शोभा धारण किए हुए हैं। इसके भीतर पुनः वृक्षों की 5 हारें दृश्य को और भी मनोहर बनाने में योगदान दे रही हैं। मध्य में ताल अपरंपार आभा बिखेर रहा है, जिसमें 784 थंब डूबे हुए हैं। खास महल की 4 भूम 5वीं चांदनी की शोभा तो देखते ही बनती है। ताल खुला होने के कारण और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। पश्चिम में दहलान 500 भूम और ऊपर जाते दिखाई देती है। जमीन से 980 भूम ऊपर इन दहलानों के पूर्व में 4 छज्जे अकथनीय शोभा लिए हुए हैं। पुखराजी ताल का पानी 4 नहरों द्वारा आकर इन 4 छज्जों से 16 चादरों के रूप में 480 भूम ऊपर से मधुर व कर्ण प्रिय ध्वनि की गुंजार से पूरे परम धाम को गुंजायमान करता हुआ ऐसा दिखाई देता है, मानो करोड़ों चिराग नूर की झलकार से सारे धाम को रोशन कर रहे हों। इस ताल से 784 पाइपों से पानी नीचे उतरता है। ये पानी दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है। जब श्री राज श्यामा जी वो हम सखियां कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ आते हैं, तो खास महल दहलान व वृक्षों में नाना प्रकार की हास विलास की लीला करने के पश्चात चांदनी की पूर्व दिशा में विराजमान होते हैं। तब सामने पानी की 16 चादरें गिरती हुई इतनी आकर्षक दिखाई देती हैं कि उन्हें देखकर सब मस्ती में झूम झूम उठते हैं। गुरज दो के बीच में गिरत चादरें 4, गुरज दो के बीच में गिरत चादरें 4, 4 4 हर एक में 4 4
सोले धार। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले। ऊपर छोड़े महल चढ़ते, महल तीसरे तीन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। अरे वाह, पश्चिम की घाटी का क्या नजारा है। पश्चिम की घाटी की तलहटी में 4 लाख कोस की लंबी नहर के दोनों तरफ जल रौंस व पाल की शोभा बेशुमार व बेमिसाल है। घाटी के चबूतरे के पश्चिम में भूम भर की सीढ़ियां अत्यंत मनोहारी हैं। ऊपर चौक के दाएं बाएं चबूतरे पर गुम्मट तो शोभा के शिखर को छू गए हैं। चबूतरे के मध्य में सीढ़ियां चढ़ती गई हैं और दाएं बाएं महल बनते गए हैं जो चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। महलों के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा अपरंपार आभा से परिपूर्ण है। ये सीढ़ियां पुखराज की चांदनी के पश्चिम के बड़े दरवाजे के सामने सुशोभित हैं। इसी प्रकार उत्तर की घाटी की भी सीढ़ियां चढ़ी हैं। चरनी दोए बड़ी कही जो बड़े गुरज दरमियान। चरनी दोए बड़ी कही जो बड़े गुरज दरमियान। आया जिमी से ऊपर लग, आया जिमी से ऊपर लग। क्या कर सी जुबा बयान। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। ढपो चबूतरा की तलहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 3 हारें उज्जवल दिखाई दे रही हैं। फिर बगीचों की 3 हारें देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। मध्य में कुंड अति सुंदर है। 2 तरफ नहरें आई हैं। तलहटी के पूर्व एवं पश्चिम में दरवाजे अनंत शोभा को धारण किए हुए हैं। बाकी जगह सीढ़ियां सुशोभित हैं। अधबीज के कुंड की पूर्व दिशा में ढपो चबूतरा अत्यंत मनमोहक व रमणीय है, जिस पर गिलम, सिंहासन व कुर्सियों की शोभा तो देखते ही बनती है। मूल कुंड की तलहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 1 हार अनंत प्रकाशमयी है। फिर बगीचों की 1 हार मन को आनंदित कर रही है। बीच में चारों तरफ दीवाल आई है, जिसके भीतर पानी है जो ऊपर जाकर कुंड बनता है। मध्य की मेहराब से श्री जमुना जी प्रकट हुई हैं। जमुना जी के दाएं बाएं जल रौंस व पाल शोभायमान है, जो तलहटी से भूम भर ऊंचे शोभा ले रहे हैं। श्री जमुना जी जल रौंस व पाल इसी प्रकार मूल कुंड की तलहटी से बाहर निकली है। ढपो चबूतरा के पूर्व में मूल कुंड सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों नहीं बल्कि अनगिनत सितारों की झिलमिलाहट को समेटे हुए है। कुंड के चारों तरफ गिलम, सिंहासन व कुर्सियां सजी हुई हैं। मूल कुंड के पूर्व से श्री जमुना जी
लहराती हुई, जगमगाती हुई, पानी की झनकार से पूरे परम धाम को गुंजायमान करती हुई बड़े ही चित्ताकर्षक ढंग से प्रकट हुई है। श्री जमुना जी के दोनों तरफ जल रौस व पाल दे तो श्री जमुना जी की आभा व सुंदरता को यूं चार चांद लगाए हैं कि देखकर मन हर्षोल्लास से पुलकित हो उठता है। यहाँ से श्री जमुना जी के मरोड़ तक दोनों पाल के दोनों किनारों पर थंभों की हार जगमग जगमग कर रही है। थंभों की छत आधी दूरी तक जमुना जी पर भी शोभायमान है, जिससे श्री जमुना जी आधी दूरी तक ढपी अति मनमोहक दिखाई देती है। ढपी जमुना जी पर 5 देहुरी शोभा ले रही है और दोनों तरफ पाल पर 10-10 देहुरी अपार शोभा लिए हुए हैं। इस प्रकार कुल 25 देहुरियां सुंदरता में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। श्री जमुना जी के मरोड़ पर चारों कोनों में पाल पर 4 मोहल अकथनीय शोभा की मिसाल है, जिनमें 4 हिंडोले तो इतने प्यारे लग रहे हैं कि उनमें झूलकर मन झूम जाता है। 2 हिंडोले जल पर और 2 पाल पर सुशोभित हैं। मरोड़ से केल पुल तक 5 मोहल 4 चबूतरे अपरंपार आभा को धारण किए हुए हैं। श्री जमुना जी की दूसरी तरफ भी इसी प्रकार मोहल व चबूतरे शोभा को अनंत व अखंड रूप प्रदान कर रहे हैं।